जय जय साथियों। सोहम गुरुर्गुरुवे नमः। सोहम गुरुर्गुरुवे नमः। सोहम गुरुर्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। और मैं आप सबके लिए उस परब्रह्म परमात्मा से विनय करता हूँ कि वो आपको खुशहाल, सुखी और संपन्न रखे। तो साथियों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा जानकारी लेकर आया हूँ जिसके बारे में बिना जानकारी के काफ़ी लोग इस प्रयोग को करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो आप कोई भी प्रयोग कितना भी कर लें लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, तंत्र क्षेत्र में बारीकियां बहुत होती हैं, लेकिन हम लोग सुनी सुनाई बातों में आकर के और वैसा करने लगते हैं, लेकिन हम लाभ नहीं ले पाते और हमें कोई भी हमारा आशातीत लाभ हमें नहीं मिल पाता है। ऐसे ही एक आपने सुना होगा कि घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल के लिए लोग बहुत फिरते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि क्या आपको इसका नियम सिस्टम मालूम है, उपयोग कैसे करना है, तो किसी को नहीं मालूम। कोई जाता है और किसी भी पैर का नाल ले आता है या मिल जाता है तो उसे ला करके, कुछ नहीं मालूम उसे, ला करके अपने दरवाजे पर ठोक लेता है। कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इसका सही सिस्टम समझ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इसी घोड़े की नाल से वैभवशाली, धनवान और संपन्न हो जाएंगे। धन की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। बस केवल इसका थोड़ा सा छोटा सा नियम आना चाहिए। ये मैं सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बने रहिए वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा। और यदि ये आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं इसमें डालता रहता हूं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों, चलिए ज़्यादा आपका वक्त जाया ना करते हुए काम की बात पर आते हैं। यदि आपको काले घोड़े की नाल मिल जाती है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो किस पैर की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको चाहिए किस पैर की है, तो घोड़े के 4 पैर होते हैं। अब उनमें यदि आपको अगले पैरों के दाहिने पैर की यदि नाल मिल जाती है तो ही आपके लिए वो लाभदायक है, वो अत्यंत लाभदायक है। यदि आपको मिल जाए तो इसे बिना देर किए, बिना सोचे समझे आप इसे उठाकर ले आएं और ये संतुष्ट हो जाएं कि ये दाहिने पैर की है, काले घोड़े की नाल। ठीक है। अब इसको ला करके करना क्या है आपको? सबसे पहले तो इसको जब आप लें तो प्रणाम करके लें और अपने घर लाएं तो उसे गंगा जल से पवित्र कर लें, धो लें और उस पर 2 अगरबत्ती लगा करके उसको अपने मंदिर में रख दें। धूप दीप दे करके उसमें दीपक जलाएं और धूप दीप दे करके उसमें रख दें। इसके बाद आप सुबह इसको लेकर के आपको जाना है सुनार के यहाँ, यानी सोनी के यहाँ, जो सोने के जेवरात बनाते हैं, उनके पास आपको जाना है। तो इसमें से एक टुकड़ा कटवा लीजिए और उसी के बराबर भाग का इसमें तांबा मिलवाइए और इसकी एक
आप अंगूठी बनवा लें। अब उस अंगूठी में जहां नगीना जड़ा जाता है तो वहां पर आपको कोई भी नगीना नहीं जड़वाना है। हाँ, उस स्थान पर आपको एक शब्द लिखवाना है, वो है शिवम मस्तु। क्या लिखवाना है? शिवम मस्तु। आप शिवम मस्तु उस पर गुदवा दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया, आपका आधा काम हो गया। अब आप क्या करिएगा कि उसे ला करके अपने घर के मंदिर में देव प्रतिमा की भांति रख लीजिएगा और उसकी बिल्कुल देवी प्रतिमा की तरह आप उसका पूजन करिएगा। उसको नीले आसन पर स्थापित करिएगा, ये ध्यान रखें, और उसको पूजन करें उसका। अब आप देखेंगे कि पूजा रोज करते रहें। जब शनिवार आए, इसके बाद जो भी शनिवार आए उसमें आप उपवास रखें और सरसों के तेल का दीपक जला करके ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का, इस मंत्र का ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करें। उसी अंगूठी के सामने बैठ करके, अगर संभव हो सके तो नीले आसन पर ही बैठ करके करें आप, और नहीं, अगर नीला नहीं है तो आप किसी भी आसन पर बैठ करके कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, फिर इस अंगूठी को उसी शनिवार वाले दिन, जिस दिन आप व्रत रहे हैं, उसी दिन आपको इसको लेकर के, जब आपका जाप पूरा हो जाए तो इस अंगूठी को लेकर के पीपल वृक्ष के पास जाइए और पीपल वृक्ष को प्रणाम करके उनसे स्पर्श कराइए और प्रार्थना करिए कि हे शनिदेव, हमारे सारे कष्टों को हर लो। ऐसा बोल करके स्पर्श करा करके, और अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, मध्यमा जो हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसे मध्यमा उंगली बोला जाता है, तो मध्यमा उंगली में आप धारण कर लें। और उस दिन केवल आपको एक बार संध्या को पूजन के बाद भोजन करना है। आप दिन भर उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे। अगर आप पूर्ण रूप से ना रह पाए तो दोपहर में आप एक बार फल आहार कर सकते हैं, ले सकते हैं, फल का आहार आप ले सकते हैं। और ये इस तरीके से आपको पूजन करना है। और यदि संभव हो सके तो आप हर शनिवार को व्रत रख करके पीपल वृक्ष के नीचे शनिदेव की पूजा जरूर करें। इसको धारण करने के बाद अगर आप ये नियम कर लेते हैं, प्रत्येक शनिवार को आप शनिदेव का पूजन पीपल वृक्ष के नीचे करेंगे और उपवास भी रहेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि इस अंगूठी के प्रभाव से आप चमत्कार देखेंगे, खुद ही चमत्कार देखेंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं देखेंगे कि आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भाग गया है। जो आज तक आपके काम रुके हुए थे वो किस तरीके से चुटकियों में बनने लगे हैं। जो आज तक आप जहां हाथ डालते थे सोना मिट्टी हो जाता था, वही आज आप मिट्टी में हाथ डालते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ऐसा चमत्कार आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। आपको धन, संपन्नता, खुशहाली की कोई कमी नहीं रहेगी। बस केवल इस नियम को आप लगातार करते जाइए। आप जैसे ही अंगूठी धारण करते हैं तो आपको हर शनिवार को उपवास व्रत रहना जरूरी हो जाता है और पीपल वृक्ष का पूजन, उसके नीचे बैठ करके शनिदेव का पूजन आप करते रहिए। और संभव हो सके तो शनिदेव पर तेल भी चढ़ा दीजिएगा। अगर शनिदेव का मंत्र नहीं है तो पीपल वृक्ष के नीचे पूजन करिएगा आप। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा नियम है इसमें, आप नशे से और जुआ से दूर रहें। फिर आप देखेंगे
आप कैसे चमत्कारी रूप से चारों दिशाओं से धन आता है, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। और जब शनि प्रसन्न हो जाते हैं तो धन की तो कोई कमी रहती नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं और दुनिया का हर व्यक्ति जानता है। यदि शनि प्रसन्न हो गए तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। तो साथियों, आप करिएगा और देखिएगा ये चमत्कार, अपनी आंखों से देखिएगा। क्योंकि आज तक आप, मैं तो कहता हूं, आप कहीं ना कहीं से घोड़े की नाल आपको मिल ही गई होगी, क्योंकि लगभग काफ़ी लोगों को मिल जाती है। लेकिन ऐसे नहीं, जिस तरीके से मैंने बताया है कि किस पैर की आपको लेना है और किस तरीके से पूजन करके और कैसे धारण करना है, तो अगर आपने मेरे बताए हुए अनुसार धारण कर लिया तो आप स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे। चलिए करिए और लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय साथियों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय साथियों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।